ऐसा हुआ है क्या? किसी गरीब को भी भगवान ने अपना मित्र बनाया है क्या? तब जाकर के सुखदेव जी महाराज को श्री सुदामा जी महाराज का नाम याद आ गया। किसका? सुदामा जी का। सुदामा जी ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, क्या? जितेंद्रिय है, ब्राह्मण है और ब्रह्मवित्तमा है। और ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमा अर्थात ब्रह्म को जानने वाला, जो भली भांति ब्रह्म को जानता है वो। लेकिन हम लोग क्या करते पता है? सुदामा जी को भिखारी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? भिखारी। कैसे पता है? 100-500 रुपए की चक्कर में पब्लिक में घुमा देते हैं, डोलची टांग के। कहा जाओ सुदामा जी घूम तो आओ, नहीं करते हैं ना। ये लोग महाराज पता नहीं क्या से क्या करवाए, खाली मात्र 100-500 की वजह से। और 100-500 में कुछ भी नहीं होता, जीवन गुजर जाए। लेकिन क्या है, अरे ये छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कहीं ऐसा लिखा सुदामा जी ने भीख मांगी हो? अगर खाने को कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं व्यवस्था कर पाए, तो महाराज बच्चों को ये कह करके बहला लेती थी, फुसला लेती थी कि बेटा, बच्चे कहते क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाने को, कहती थी बेटा आज तो एकादशी है, आज व्रत करना है भगवान का, आज कुछ नहीं खाना है। लेकिन हम लोग भी घुमा लेते, घुमा भी देते हैं। अरे सुदामा जी बन गए, सुदामा जी यहाँ गिर रहे, वहां गिर रहे, ये है। ब्रह्म को जानने वाला इधर उधर घूमेगा क्या? जो ब्रह्म भाई, जिसने जान लिया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसकी मर्जी में खुश रहो। वो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो करेगा वो अच्छा करेगा, जो किया है वो अच्छा ही करेगा। लेकिन हमें भी बनना चाहिए धर्मो रक्षति रक्षिताः। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा 100% करेगा। अच्छा, सुदामा जी दरिद्र कैसे हुए? हैं? ऐसा क्या हो गया जो सुदामा जी को छोटी मोटी नहीं, इतनी भयंकर दरिद्रता महाराज कि दाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं हैं? यहाँ पर भी मित्रता को साबित करने के लिए, मित्रता की लाज बचाने के लिए और मित्र शब्द का सही अर्थ मायने में जानने के लिए और मित्र शब्द का सही अर्थ जान करके जो उसका अर्थ है उसको निभाने के लिए आज सुदामा जी ने ये दरिद्रता भोगी कि मित्र का नाम, मित्र जो शब्द है ना, मित्र, इस शब्द का इस शब्द का नाम बदनाम ना हो, जिसे मित्र कहते हैं। क्या हुआ? एक बार की बात है, एक बूढ़ी मैया थी, एक बूढ़ी मैया, और वो मैया
उसके पास कुछ नहीं था। तो वो शिलोंच वृत्ति, कैसे? शिलोंच वृत्ति जिसको कहते हैं शिला। शिला जानते हैं? शिला है ना, जैसे कहीं पर यहाँ अन्न पड़ा है, वहां पड़ा है, किसी खेत में पड़ा रह जाता है तो काफी लोग जाकर के उसको बीनते हैं, उसको कहते हैं शिला। उस शिलोंच वृत्ति से वो अपना निर्वाह किया करते थे जीवन का। तो शिलोंच वृत्ति से वो जीवन का निर्वाह करती थी। एक दिन की बात है, उसने देखा कि एक खेत में गई, वहां पर उसको चने का खेत था। वो चने उसने देखे, चने पड़े हैं, तो उठा करके चने उसने एक कपड़े में रखे और कपड़े की छोटी सी पोटली बनाई और पोटली लेकर के वो बूढ़ी मैया अपने घर को जा रही थी। और ये जा रही थी, क्या हुआ कि उधर से एक चोर ने देखा महाराज, समझा क्या लेके जा रही है इतने हिसाब से। भाई जिसके पास 10 नहीं हो तो 10 उसके लिए 10 भी सोना चांदी लगते हैं। जिसके पास 10 नहीं हो उसको भी 10 सोना चांदी लगते हैं। तो वो भी समझता कहीं गिर ना जाए, हमारे इस काम के हैं ये। तो बेचारी हिसाब से पकड़ के ले जा रही थी कि आज चने खाएंगे आज। चोर ने देखा और चोर ने जैसे देख करके उस उधर से दौड़ा और दौड़ करके उस मैया के हाथ से उस चने की पोटली को छुटाया और छुटा करके भागने लगा। जहां तक बेचारी चल पाई, अरे भैया रुक जाओ, दे दो, हम आज क्या खाएंगे, आज दे दो मुझे, हम आज क्या खाएंगे, रोने लगी। चोर ने समझा पता नहीं क्या है इसमें, और ये भागते वो वहीं गिर पड़ी बेचारी। और गिर के भूखे पेट से एक आवाज आई कि जा, तू जा रहा है मेरे पेट की रोटी छीन करके, मेरे पेट का भोजन छीन करके। मैं श्राप देती हूँ, इन चनों को जो भी खाएगा वो दरिद्र होगा। इन चनों को जो भी खाएगा वो दरिद्र होगा। और ये भागता हुआ भाग रहा। चोर है, भागेगा ही। सांदीपनी मुनि के आश्रम के सामने पहुंचा महाराज। इसको ठेस लगी भयंकर की, और ठेस लगने पर ये गिरा, और गिरने से क्या हुआ, वो पोटली इसके यहाँ से छूट गई। और ये डर की वजह से गिरने पर पोटली छूटी, चने बिखर गए, लेकिन ये भाग गया। और जब ये भाग गया, कुछ टाइम के बाद गुरु माँ बाहर आई और देखा कि अन्न पड़ा है, तो उठा करके बीन करके उस अन्न को आश्रम में ले गई और आश्रम में उसको रख दिया। एक दिन की बात है, कृष्ण और सुदामा से कहा जाओ बेटा, दोनों के दोनों चले जाओ, जाकर के समिधा ले आओ। समिधा समाप्त हो गई है, जो आज्ञा। घर से निकले, आश्रम से निकले, तो भगवान आगे निकल गए, सुदामा जी पीछे रह गए। गुरु माँ ने आवाज दी, बेटा रुको, बेटा सुदामा रुको जरा। हाँ क्या बात है? कहा लो, रास्ते में तुम्हें यदि भूख लगे, आने जाने में लेट हो जाओ, तो ये लो चने, और ये चने खा लेना। ठीक है। सुदामा जी गए, समिधा को इकट्ठा किया है। भयंकर बारिश होने लगी है। भयंकर बारिश से संतप्त होकर के आज सुदामा जी एक पेड़ के नीचे गए। फिर सुदामा और कृष्ण ऊपर नीचे पेड़ की डालों पर बैठ गए, और बैठ जाने पर सुदामा दोनों ठिठुर रहे थे, ठंड लग रही थी। सुदामा जी ने सोचा देखें गुरु माँ ने क्या दिया था। खोल करके देखा, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, भगवान को जानने वाले हैं सुदामा जी। आज जैसे ही उन चनों को देखा है, उन चनों में चने तो नहीं दिखाई दिए, उन चनों के दाने दाने में महाराज दरिद्रता दिखाई दे रही है सुदामा जी को।
सुदामा जी ने कहा, मन में विचार किया, कहा गुरु माँ ने दिए, कहा दोनों आधे आधे खा लेना। कहा ये तो दरिद्रता है, गुरु माँ ने कहा है खा लेना, लेकिन ये दरिद्रता है। अगर आधे मैं अपने मित्र को दे दूंगा और आधे मैं खा लूंगा तो आधी दरिद्रता मेरे मित्र के भाग्य में चली जाएगी और आधी दरिद्रता मेरे भाग्य में चली जाएगी। और वो मित्र ही क्या जो अपने मित्र के भाग्य में दरिद्रता दे दे महाराज। वो मित्र ही क्या जो अपने मित्र को संकट में डाल दे। अरे मित्र तो वो होता है जो संकट से उबारता है? अपना तो वही होता है ना जो संकट से उबारता है। ड्रिंक करके आ गए, घर पे आए, लड़ाई हुई, माता पिता तक बात पहुंचने के बाद में क्यों पी तूने, कैसे पी, ये वो क्या कहते हैं पता है? अरे आज दोस्तों के साथ मिल गए तो दोस्तों ने पिला दी, हैं? दोस्त की पार्टी थी, दोस्तों ने पिला दी। दोस्त और दारू, ये कैसा आपका दोस्त है? ये आपका दोस्त कैसा है जो आपको दारू पिला रहा है? कैसा मित्र है आपका ये जो आपको गलत कार्य करने पर उकसाता है? अगर यही कार्य अच्छा होता तो तुम्हारे माता पिता भी तो करवा सकते थे। लो बेटा डालो, ढक्कन भरे। लेकिन दोस्तों ने डलवा दी थी। वो दोस्त हो ही नहीं सकता, वो अपना हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति आपकी, आपके परिवार की, आपके घर की, आपके बच्चों की खुशियों का दमन करवा दे, वो अपना हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दोस्त तो वो होता है जो अच्छी रास्ते पर ले जाए। और खास बात एक और, हम किसी से दोस्ती कब करते हैं? हम किसी से दोस्ती तब करते हैं जब हम उस सामने वाले व्यक्ति के गुणों के बारे में परिपूर्णतः जान लेते हैं। फिर कहते हैं ये तो आदमी अच्छा लग रहा है। बेटा ए लाली, वहां बात करवे के लिए बैठी का आजकल के बच्चों को बिल्कुल संस्कार विहीन कर दिया है माता पिता ने। मैं कहता नहीं हूं ज्यादा, मैंने इस बार किसी को कुछ नहीं बोला। इतना सब करने के बाद में भी फिर भी नहीं समझ में आता महाराज। अब कथा चल रही, वहां बात कर रही बेटी बैठ के। जहां कुछ लेने का समय आया वहां कुछ बोलो राधे राधे। आपकी मर्जी, एक प्रेम का संबंध हमारा आपका है, आपने इस मंच में बैठाया है, समझा रहे हैं, समझ जाओ, नहीं तो आपकी मर्जी, समझ में तो आनी है किसी की। बोलो राधे राधे। अगर कोई आपसे कहे चलो भगवान का भजन करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वो आपका अपना हो सकता है, लेकिन दारू पिलाने वाला कभी आपका दोस्त, आपका मित्र नहीं हो सकता है। बोलो राधे राधे। तो ऐसी दोस्ती करो कि जो ईश्वर तक पहुंचा दे। ऐसी दोस्ती ना करो जो सुअर में पहुंचा दे, जाकर के वो सुअर चाटे आपको रख के। ओ जिसे पी के सारी दुनिया
तेरे दर पे झूमती है। क्या जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीतेगी सुबह उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीतेगी सुबह उतर जाएगी। रात बीतेगी सुबह उतर जाएगी। ऐसे मित्र बनाओ जो आपको ये जाम नहीं पिलाए तो कौन सी जाम पी लो अगर तुम हरि नाम की। ये क्या रोज का कलंक करना, रोज का कलंक है। आज पी पैसा बर्बाद किया, शरीर बर्बाद, परिवार बर्बाद। बच्चे सोचते पिता आ रहे होंगे, पापा आ रहे होंगे, बैठ खाना खाएंगे, पापा ने आकर के आक्रोश मचा दिया, घर में आकर के तांडव होने लगा है। ऐसे आओ कि बच्चे आपसे कहे पिताजी राधे राधे आ गए। जाम पी लो अगर तुम हरि नाम की, पी लो अगर तुम हरि नाम की। एक बार पी लो दोबारा उतरती नहीं महाराज, ऐसी है, रोज रोज का चक्कर नहीं। जाम पी लो अगर तुम हरि नाम की, पी लो अगर तुम हरि नाम की। सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। 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 जिसे पी के सारी दुनिया, क्या जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। जिसे पी की सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। पी की सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। जिसे पी की सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। तेरे दर पे झूमती है। तेरे दर पे झूमती है। मेरे साथिया बता साथिया बता दे, हैं? मेरे साथिया बता दे, मेरे साथिया बता दे। वो शराब कौन सी है। मेरे साथिया बता दे, वो शराब कौन सी है। साथिया बता दे, वो शराब कौन सी है। वो शराब बताओ, वो पीना है पियो ना, ये पियो वो क्यों है, कौन सी। तुझे देखना इबादत, तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी हो। तेरी याद बंदगी हो। तेरी याद बंदगी हो। तुझे देखना इबादत और तेरी याद मेरी बंदगी बन जाए। तुझे देखना इबादत
पता है दुनियादारी। तुझे कैसे भूल जाऊं, तुझे कैसे भूल जाऊं, तुझे कैसे भूल जाऊं। क्यों? अभी परिवार भूले थे इसके चक्कर में, परिवार को भूले थे, हैं? इनको भूले थे इसके चक्कर में। अब इनको तो ये भूल जाए। तुझे कैसे भूल जाऊं, क्यों? तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। जो नहाना है तो समंदर में जाके नहाओ। क्या नहाना है समंदर में जाके नहाओ। इन नदी और नालों में क्या रखा है? नहाना है तो समंदर में जाकर के नहाओ। इन नदी और नालों में क्या रखा है? और यदि प्यार ही करना है तो अपने माता पिता और ठाकुर जी से करो। इन बेवफा लोगों में क्या रखा है? जो पीते हैं मैखानों में जाकर, मस्ती का प्याला, मस्ती का प्याला, जो पीते हैं गोविंद की मस्ती का प्याला, वो गिरते हैं गोविंद की गोदी में जाकर। 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 क्या? जो पीते हैं यही हालत होती है। जग में आकर के तूने ना कुछ अच्छा किया, जग में आकर के तूने ना कुछ अच्छा किया। तेरी सारी उम्र यूं चली जाएगी। तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में। तुम उलझते रहोगे भंवर जाल में। बेला अमृत की विष में बदल जाए। बेला अमृत की विष में बदल जाएगी। 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 इसीलिए क्या? जिससे पी के सारी दुनिया, जिससे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। पी की सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। पी की सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। तेरे दर पे झूमती, तेरे दर पे झूमती है। तेरे दर पे झूमती है। तेरे दर पे झूमती
दर पे झूमती है। वो तुझे देखना इबादत, वो तेरी याद बंदगी हो, वो तेरी याद बंदगी हो। और तुझे कैसे भूल जाऊं, तुम तो मेरी जिंदगी। बोल राधा रानी की। हाँ, तो मित्र ऐसा बनाओ जो सदमार्ग दिखाए, ऐसा मित्र बनाओ, नहीं बनाओ कि जाकर के कहीं भी। बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने उन चनों में देखा दरिद्रता है मित्र, इसीलिए सुदामा जी वो सबके सब चने का आधी झेलेंगे और तैसी आधी उसकी भी झेल लेंगे खुद ही। तब जाकर के सुदामा जी को ये दरिद्रता मिली थी। बोलो राधे राधे। हाँ, का ऐसे सुदामा जी हैं। कहा कि हाँ, सुदामा नाम के एक दीन है, उसको मित्र बनाया है। अच्छा, कैसे? कहा सुदामा जी के मित्र हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, बचपन के मित्र, एक साथ पढ़े और बड़े हुए और एक साथ पढ़े, खेला कूदा, जो भी अच्छे मित्र। और इसके बाद में देखिए सुदामा जी की सरलता देखिए, और जो जान जाता है वो ऐसे ही हो भी जाता है। द्वारिकाधीश मित्र हैं, लेकिन यह बात उन्होंने अपनी पत्नी तक को नहीं बताई, अपनी श्री जी को भी नहीं बताई कि हमारे द्वारिकाधीश मित्र हैं, वो ये हैं, वो हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। क्यों? क्या फायदा है बताने से? आज का युग है महाराज। बोलो राधे राधे। काय मारे आपकी टांग खींचत रहे 7 दिन तो 6 दिन खूब खींची फिर खिंचवाए रहे। तब जाकर के एक दिन की बात क्या हुआ, भगवान ने कहा ये ऐसे नहीं आने वाले, तो संत का वेश धारण किया महाराज, और साधु का वेश धारण करके महाराज खुद ही आए गए। अरे देवी कुछ है खाने पीने को, भिक्षा ने कछु हो तो दे दो, दुखी साधु आया है भूखा। सुशीला आई, कहा महाराज जी माफी चाहेंगे, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं, हमारे बच्चे खुद भूखे बैठे, आप कहो तो जल पिला सकते हो, इसके सिवा। क्या हुआ? जल। आज भगवान ने कहा अरे रे रे रे, आप कौन हो? मुझे लग रहा है क्या ये सुदामा की कुटिया है क्या? है ये सुदामा कुटिया लग रही है कि हाँ 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 उन्हीं की है, उन्हीं की, वो मेरे स्वामी है, मैं उनकी धर्मपत्नी सुशीला हूँ। कहा अरे सुदामा और तुम्हारे यहाँ खाने पर, काय को ऐसा है? अरे महाराज जी क्यों झूठ बोलेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं। कहा रे, कहा सुदामा के तो मित्र द्वारिकाधीश हैं, और द्वारिकाधीश ऐसो मित्र बनाए एक बाद में पक्की मित्रता, और बाकी बाद में जहालत कैसे हो सका? का द्वारिकाधीश? हाँ, का द्वारिकाधीश श्री कृष्ण इनके मित्र हैं, सुदामा जी के हैं। कहा हम बैठो करें बातचीत हो रोज हैं, और कहा बताएं, वो बताते कि मित्र हैं। और आप सुशीला ने सोचा कि बताओ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मित्र, और मुझे ही नहीं बताया। ये तो चले गए बता करके। सुदामा जी आए, बैठे,
पूछ दिया, मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण हैं। किसने बताया? अरे आज एक संत जी आए थे, उन्होंने बताया आपके मित्र हैं। अरे हाँ हाँ मित्र है, लेकिन बचपन का मित्र है, हैं? बचपन की मित्रता कहाँ? अब तो बहुत बड़ा राजा है, हैं? कहा हमने सुना बहुत अच्छे मित्र थे, एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे, हैं? कहा नहीं, बहुत अच्छे मित्र थे हम। कहा पहले तो उसी ने तो हमसे कहा था कि मित्रता कर लो मुझसे, मैं खुद दूर रहता था, बड़े लोगों से मित्रता नहीं करनी है। उसी ने कहा, क्यों नहीं की जा सकती की? तो अब तो बड़ा राजा बन गया है, अब तो मुझे भूल भी गया होगा, अब क्या उसको याद किया फायदा है? कहा आपका इतना अच्छा मित्र था, आपने ये कैसे सोच लिया कि भूल गया होगा? आपका कभी मन नहीं किया मिलने का? कभी मन में ये नहीं आया कि मैं अपने मित्र से जाकर के मिल लूं? तो सुदामा जी अब भाव विभोर हो गए, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे अरे बाबरी, मन तो बहुत होता है मिलने का कि एक बार जाकर, कभी भी जाकर एक बार मिलाएं, कभी भी जाकर, काफी बहुत समय से उसको देखा नहीं है, लेकिन क्या करें, जब जब सोचता हूँ जाने की, तब तब देखता हूँ कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। पहली बार मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा, आज ऐसे ही चला गया तो क्या सोचेंगे लोग, हैं? क्या कहेंगे लोग कि बताओ पहली बार आए हैं? और पहली बार आए और ऐसे चले आए, कुछ लेकर भी नहीं आए। तो इस वजह से बाबरी मैं नहीं जाता हूं मिलने के लिए, रुक जाता हूं। सुशीला ने कहा यदि मन हो आपका तो एक बार आप मिलने चले जाओ, अपने मित्र से मिले आओ। सुशीला ने कह दिया अगर जाओ मिलने तो कुछ शायद कुछ द्रव्य दे दे, कुछ दिन हमारा भरण पोषण हो जाए। सुदामा जी ने कहा अच्छा मैं जाऊं वहां पर अपनी दरिद्रता रोने के लिए, वहां जाऊं मांगने के लिए? कहा अब तो बिल्कुल नहीं हम जा रहे हैं। देखिए यहाँ सुशीला को दरिद्र कहा है, का सुशीला दरिद्र है, और हर व्यक्ति वो दरिद्र है जो प्रभु की इच्छा में जितना है उसी में सुखी नहीं रहता है, और भड़कता ही रहता, रोते ही रहता, और जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो वास्तविक में कोई हो आपकी अमीरी आपके पास, लेकिन जो शास्त्रों का मत है वो व्यक्ति दरिद्र है। कौन है? दरिद्र। क्या हुआ? बोले नहीं, अरे ये सब थोड़ी हम कह रहे थे कि आप जाकर वहां मांगो। अरे मेरा तो मन था कि जाकर आप एक बार मिले आना। ठीक है, लेकिन क्या ले जाऊं अपने मित्र के लिए? श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। क्या मन में विचार है, क्या ले जाऊं? महाराज एक बात और याद रखना, लिख लो और यहाँ पर इसमें बांध लो, इसमें ऐसे करके। महाराज जब आपके पास 100 होंगे तो 100 देने वाले लाखों मिल जाएंगे, और आपके पास 100 नहीं है तो भूखे मरते रहना, 1 रुपया देने वाला कोई नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? लिख लो, ये दुनिया हमसे प्यार नहीं, इससे प्यार नहीं करती है। जब कुछ चाहिए ये गरीब का कोई नहीं होता है, क्या देख लेना जाकर कहीं भी, रोते रोते अरे महाराज
दुर्व्यवहार हो जाता है। हम इंसानियत को मार देते हैं। इंसानियत क्या कहती है? सब समान है। हम किसी पृथक बात नहीं, सब समान है, सब उसकी संतान है। लेकिन हम यहाँ आकर के थोड़ा किसी के पास बढ़ गया तो वो जिसके पास बढ़ गया वो बड़े ही बड़ों में, छोटे जो पीछे भूल गए ना उनको छोड़ दिया, कोई पूछ ही नहीं रहा उनको। है हे विधाता गरीबी किसी को भी ना दे। ये गरीबी बड़ी खराब है। गरीबी क्या से क्या, क्या से क्या, क्या से क्या ना दिखा दे महाराज, बहुत खराब होती है ये। हाँ, एक एक पैसे के लिए। इसलिए आज सुशीला देखो, सुशीला का रुको मैं जा रही हूँ कुछ बंदोबस्त। आज सुशीला मांगने गई है, वहां जाना है। सुशीला आज मांगने गई, कुछ दे दो। गई तो महाराज व्यवस्था क्या पता है आपको? व्यवस्था मना कर दिया, नहीं है। जा जाकर के आज ही चावल कूटे थे, जा जाकर के देख ले, जाकर के उसी में कुछ मिल जाए तो देख ले। आज सुशीला ने वो भूसी में मिले हुए चावल पड़े हैं उनको देखा है। देखा रे महाराज ये गरीबी ऐसी होती है, पता नहीं कौन कौन सा कैसा कैसा दिन दिखा दे। देखा जरूरत थी, वहीं पर बैठ करके उन चावलों को साफ किया। साफ करने के बाद में एक मुट्ठी, वो भी टूटे टाटे चावल निकले, रख लिए। ठीक है बहन, हो गया, मैं जा रही। दूसरे घर में गई, ये दुनियादारी ऐसी है महाराज, कोई नहीं है किसी का है। दूसरे घर में भी उसी स्थिति के चावल। आज 4 घर में जाकर के 4 मुट्ठी चावल लिए महाराज, टूटे टाटे। किसी घर में किसी कलर के हैं, किसी घर में किसी कलर के हैं, किसी घर में किसी कलर के हैं, किसी घर में किसी। आज लाई है और ला करके महाराज चावलों को उसने एक कपड़े में रखने का प्रयास किया। तो महाराज जब उस कपड़े को बिछाया ना, और जब बिछाया तो देखा फटा है। फिर फटा देख करके फिर पुनः दूबर किया, दूबर भी देखा, फिर भी छेद है, अभी निकल जाएंगे। तीबर किया, चौवर किया, ऐसे करके जब उसने उन चावलों को रख करके बांधा है, सुदामा जी को पोटली बना करके दी है महाराज। सुदामा जी ने कहा ठीक है मैं जाता, पाँव में चप्पल नहीं है। इसीलिए आप लोगों से पिछली बार भी आए तो मैंने एक बात कही थी कि एक बात याद रखना, यदि कोई गरीब है, भूखा मर रहा है, व्यवस्था नहीं है किसी कारण, बस आप यदि उसको जाकर के 500 रुपए, 20 किलो गेहूं यदि किसी प्रकार से उसकी हेल्प कर देते हैं तो पता है शायद है कि आपके पास से कुछ ना जाए, आपके पास से कुछ ना जाए। लेकिन जिसके पास नहीं है क्या पता उसके पास बहुत कुछ मिल जाए। उसको उसके बेटे पाएंगे, उसको आपको दुआएं देंगे, है ना। थोड़ा ध्यान रखा करो। बोलो राधे राधे। सुदामा जी महाराज चल दिए, निकले हैं, रास्ते में चले हैं, विचार कर रहे हैं जाऊं कि ना जाऊं। विचार अभी भी बड़ा आदमी बन गया, भूल ना गया हो ये वो, और दिए तो टूटे टूटे चावल, वो इतना बड़ा राजा है। त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार। विचार कर रहे हैं त्रिभुवन की संपदा है जहां पर अन्न धन के भंडार भरे हैं। त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार। वहाँ खान कहाँ पाएंगे, वहाँ खान कहाँ पाएंगे, मेरे चावल जाए
पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। ये लाज कमारा सोच रहा, ये लाज पगला सोच रहा, लाज कमारा सोच रहा। अनधन के त्रिभुवन की जहाँ संपदा, वहां पर ये तुच्छ क्या है। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास कहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। वहाँ सुदामा दीन के, वहाँ सुदामा दीन के तंडुल का क्या क्या, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। ये लाज कमारा सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। विचार कर रहे हैं, जा तो रहे हैं कहीं पता नहीं बड़ा आदमी ऐसा वैसा हमारे टूटे टाटे। कहा सोच रहा पहुंच गया, और पहुंच जाने के बाद पूछा क्या लाए हो, और मैंने ये दे दिया। तो पहली बात तो मेरा ये वेश अमंगल, ये वेश ऐसा है देख करके क्या क्या लोग कहेंगे हमारे बारे में, कन्हैया के बारे में। क्या सोचेंगी दासियां, क्या सोचेंगे दास, क्या सोचेंगी दासियां, क्या सोचेंगे दास। क्या सोचेंगी रानियां, क्या सोचेंगे दास, क्या सोचेंगी दासियां, क्या सोचेंगे दास। सहना होगा दीन को, सहना होगा दीन को, सहना होगा दीन को, किस किस का उपहास, पगला सोच रहा आया, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। ये लाज कमारा सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम। वहाँ सुदामा दीन के, वहाँ सुदामा दीन के कंडुल क्या क्या काम, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। ये लाज कमारा सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। ये लाज कमारा सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। विचार कर रहे हैं।
चलते 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 आज द्वारिकापुरी में प्रवेश करने से पहले नदी पड़ी। नदी को पार लगाने के लिए कोई नहीं महाराज। एक नाविक आया, पूछा भैया पार लगा दोगे? हाँ लगा दें, काम यही मेरा। कहा ठीक है। कहा तो पार कर दो भैया। उतराई नहीं है, पहले सुन लो। उतराई नहीं है तो क्या यहाँ लेने आए हैं? यहाँ क्या करने आए हो? तो नहीं, फेरी में भगवान ने सोचा क्या किया जाए, रास्ता सुलभ किया जाए। भगवान खुद आ गए मल्लाह बन करके महाराज, केवट बन करके। हैं केवट, एक देखिए विचार करिए, आज यहाँ पर भगवान केवट बने हैं। कहाँ? यहाँ भगवान केवट बने और भक्त बैठा है, और वहां पर भक्त केवट बना था और भगवान बैठे थे। बैठे थे राम लक्ष्मण सीता। और पता केवट ने क्या किया था? केवट बीच मझधार में ले गया और ले जाने के बाद में पार नहीं लगाया। पार नहीं लगाया, आपस अंदर ही जाएंगे, ना इधर जाने देंगे ना उधर जाने, बीच में घुमाएंगे तुम्हें हम। भगवान ने कहा यार क्या कर रहे हो ये? कहा कुछ नहीं प्रभु कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं। कहा अरे पार तो करो, तुम तो घुमा रहे हो। कहा अरे नहीं, तुम्हें दिखा रहे हैं कि जैसे तुम आदमी व्यक्ति प्राणी को घुमाते हो ना, देखो घुमाने में कितना कष्ट होता है, देखो हो रहा नहीं हो रहा है। बोलो राधे राधे। ये कौतुक है ठाकुर जी का, कभी कुछ बन करके, कभी कुछ बन करके, कभी कुछ हमारे लिए। बोलो राधे राधे। सुदामा जी को भगवान आए, बुलाया, भैया कोई है पार जाने वाला? हाँ भैया हमें उतराई नहीं है। कहा जिसके पास कुछ नहीं है उसी को तो हम पार उतारते हैं। कुछ नहीं का मतलब समझते हो? हैं? राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या इत्यादि जो कचरा, जिसके अंदर कचरा नहीं है ये, उसी को तो हम पार उतारते हैं। और कचरा भरा रहेगा तो फिर भगवान ने कहा हमें खास काम यही है हमारा, जिसके पास कुछ नहीं है। क्या हुआ? बैठे, कहाँ जा रहे हो? हमारा मित्र है द्वारिका में, उससे मिलने जा रहे हैं। क्या नाम है? द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। अरे तो तुम्हारे मित्र? अपनी दशा देख रहे हो? क्यों, क्या खराबी है मेरे को? कहा वो द्वारिकाधीश और तुम फटे कपड़े पहने हैं, चप्पल तक है नहीं है? कहा जाओ मत जाओ, काहे को पागल बने हो? बेइज्जती करवानी हो तो जाओ। भगवान सुदामा जी हैं, मैं बचपन, मेरे बचपन का मित्र है, ऐसे हम रहते थे, ये करते थे, ऐसा थोड़ा ही है, मेरा मित्र है। भगवान ने इतना माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की कि एक बार ये सोचे कि लो जा रहे वापस, लेकिन सुदामा जी ने एक भी नहीं कहा। मेरा मित्र है, मेरे मित्र के बारे में कुछ तुम गलत नहीं बोल सकते हो, मैं जितनी अच्छी तरीके से जानता हूं तुम नहीं जानते हो। पार उतारा है। सुदामा जी थक गए, एक वृक्ष के नीचे लेटे तो भगवान ने उठाकर सीधा द्वारिका में लिटाया। आंख खुली, देखा भैया, पूछा भैया मुझे द्वारिका जाना है, द्वारिका जाने का रास्ता कौन सा? कहा अरे पागल, ये द्वारिका ही है। कहा द्वारिका है तो भैया एक पता बता दो, यहाँ पर हमारा कन्हैया कहाँ रहता है? कहा कौन कन्हैया? कन्हैया या कौन कन्हैया? कहाँ, क्या नाम, पूरा नाम बताओ। अरे नहीं कन्हैया नहीं, वो श्री कृष्ण। कहा श्री कृष्ण महाराज जो यहाँ के राजा हैं वो? कहा अरे बाप रे बाप, उनका नाम लेते हो तुम? श्री 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 1008 पद्म विभूषित, ये वो मार सब लगा करके वो कहाँ गए? का पता है कैसे नाम लिया जाता उनका? का ऐसे मत लेना, दंड मिलेगा। अरे का हाँ वही जिसको तुम समझ रहे उसी का पता पूछना है, बता दो मुझे। ठीक है। का ऐसे चले जाओ, ऐसे जा करके जाओ। गांव में प्रवेश किया, द्वारिका में प्रवेश किया, देखा लोग उपहास करने लगे। अरे ये कौन आया है, फटे कपड़े पहने, कौन आया गया द्वारिका में? देखो कितना गरीब ऐसा आदमी आ गया, पता नहीं कौन विचित्र आदमी आ गया। लोग उपहास करने लगे। मन में विचार आया कि जब यहाँ के ऐसे लोग ऐसे हैं तो क्या पता हमारा कन्हैया भी बदल गया हो। ऐसा करो लौट चलो, हैं
क्या मना है? लौट चलो। क्या पता कहीं अपमान हो गया, सह नहीं पाओगे सुदामा, लौट चलो। फिर मन में विचार आता है, नहीं हमारा कन्हैया ऐसा नहीं हो सकता। पहुंचे हैं कहाँ? उसी स्थान पर, राजमहलों के जो महल है उसके गेट पर पहुंचे हैं। द्वारपालों ने रोका है। कहाँ जाते हो? मित्र से मिलना है। कौन मित्र? का जो आपके राजा श्री कृष्ण हैं, वो हमारे मित्र हैं बचपन के। तुम्हारे मित्र? कैसे? हंसने लगे। ये कहाँ? का ये तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता? का तुम अपनी जगह देखो, उनके जो मित्र आते हैं, इनके मिलने वाले आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, हल्की पुली गाड़ी में नहीं आते हैं। तुम आए फटे कपड़े तक तो ठीक है, नहीं का भैया एक बार आप जाकर के उन्हें संदेश दे दो कि आपका मित्र आया है और नाम पूछे सुदामा बता देना। ज्यादा कहने पर आ जाए। का ठीक है, एक खड़े रहे। अंदर गया। अंदर जाने के बाद में प्रणाम किया। महाराज कोई अजीब इंसान आया है, कोई दरिद्र आया है आपके गेट द्वार पर और बहकी बहकी बातें कर रहा है। भगवान ने कहा कैसे? का फटे कपड़े पहने हैं, पाँव में चप्पल नहीं है। भगवान ने कहा अरे का पाँव में चप्पल नहीं है, कपड़े फटे हैं, इसका मतलब गरीब हो सकता है। ये दरिद्रता की तो पहचान नहीं है, गरीब हो सकता है। तुमने दरिद्र कैसे कह दिया? का नहीं, वो ऐसे बेस में है और ऐसी बातें कर रहा है बेकी बेकी। कैसी? कहता है कि वो आपका मित्र है। भगवान ने कहा अरे क्या कहता? मेरा मित्र? अच्छा हाँ, कौन है? कैसा है? कैसा दिखता है? शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आए बसो के ही ग्राम। और धोती फटी सिलटी दुपटी, पाँव उपान की नहीं सामा। अरे द्वार खड़ो तुझे दुर्बले का, रहो चकी सो वसुधा विरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या? सुदामा नाम कान में पड़ा। सच्चा मित्र सुख और दुख में हमेशा साथ रहेगा, चाहे गरीब हो बिल्कुल, और मतलबी तो दुनिया है ही। जैसे सुदामा नाम पड़ा, पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर नीचे गिर गया। कौतूहल धर यह दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। कौतूहल धर यह दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खो के श्याम दौड़े कहाँ जाते हैं। उठते हैं चलते हैं फिर गिर पड़ते हैं, कभी दास दास कभी दास कभी दासियों से टकराते हैं। क्या भागे? कहीं दासियों से टकरा रहे हैं, कहीं ग्वाल वालों से, कहीं किसी से टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, और शब्द एक ही, सुदामा 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 सुदामा। सुदामा जी बाहर
बाहर खड़े खड़े टाइम ज्यादा लग गया। सुदामा जी वापस लौटने लगे, वापस लौटने लगे। बाहर निकल आए, बाहर निकलते लोग हंसने लगे, लो आ गए, लो आ गए, आज द्वारिकाधीश बाहर आए हैं। गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर उठ चलते हैं, द्वारपालों कभी दासियों से टकराते हैं, द्वारपालों कभी दासियों से टकराते हैं, द्वारपालों कभी दासियों से टकराते हैं, द्वारपालों। कैसा ये विचित्र कौन, कैसा ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पर, कैसा ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पर, अगवानी करने को ऐसे आंखों लाते हैं। ऐसा कौन दरवाजे पर आ गया कि अगवानी करने के स्वयं भागते भागते हैं। भागे, गेट पर पहुंचे, देखा कहाँ है, कहाँ है, कब वो चले गए। भागे नंगे पांव, दौड़ते 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 दौड़ते, आवाज वही, सुदामा 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 सुदामा। राजमहल से बाहर निकले, सुदामा जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। आज दौड़े आए, देखा तो आवाज लगाई, रे सुदामा, अरे सुदामा। देखा, सुदामा ने कहा कौन बुला रहा मुझको। भगवान, भगवान दौड़े गए, दौड़े दौड़े गए और जाकर के ऐसे मित्र को पकड़ा। क्या सोचा था, लौटे जा रहे थे, लौटे जा रहे थे तुम यहाँ आकर के। इस मित्र पर भरोसा नहीं था तुम्हें, हमारी दोस्ती पर इतना भरोसा नहीं था, है? एक शब्द नहीं आया सुदामा जी को। आज दोनों मित्र एक दूसरे लिपट गए, महाराज भयंकर रोए, और रोने के बाद में आज आंसुओं के द्वारा समस्त पीड़ा निकल गई। रथ में बिठाया है, घर ले गए बाबा, जाकर के सिंहासन पर बिठाया है। बिठाने के बाद में रानियों को आदेश दिया, जाओ जाकर के जल ले आओ, चरण धुल ले ब्राह्मण देवता के चरणों को धुलने के लिए। उधर जल लेने गई, पीताम्बर लिया, ऐसे करके पैरों को धूल लगी थी, पोंछने लगे। महाराज जैसे नीचे हाथ मारा है, अनगिनत कांटे सुदामा जी के पैर में लगे हुए। जैसे ही हाथ नीचे लगाया, सुदामा जी उछल पड़े और भगवान ने देखा, ये दशा देखी महाराज, वहां से जल नहीं आ पाया। मित्र की दीन देख, सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए हैं, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतने रोए, इतने रोए कि किसी जल की आवश्यकता नहीं पड़ी है। करके तो देखो, चल के तो देखो। ऐसे बैठे हैं सिमटे हुए। भगवान ने कहा, लगता है कि यहाँ कंफर्टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि अजीब ये पूरी महफिल ने अच्छा नहीं लग रहा है। कहा ठीक है, चलो अंदर चलो। अंदर ले गए, बढ़िया स्नान करवाया, अपने बढ़िया राजसी वस्त्र बढ़िया धारण करवाए, और बैठ करके हाल चाल लेने लगे, पूछने लगे। भैया और बताओ कैसे हो, क्या करते थे अभी तक, कैसे रहे, कैसे नहीं रहे, सब हाल। भैया और बताओ, ये बताओ भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा है कि नहीं भेजा कुछ? का नहीं भेजा, कुछ भी नहीं भेजा। का क्यों? का भाभी को अभी इतना बताया नहीं कि मेरा मित्र है? का भेजना चाहिए था, नहीं भेजना चाहिए? का हमारे पास था ही नहीं तो लेके क्या आते? जब मित्र मिल जाए तो वो खुल के ही बात करें, सौ की बात है, दुनियादारी अलग की बात। का कुछ था ही नहीं, लेके क्या आते? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाभी कुछ नहीं भेजे मेरे लिए। अरे कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी ने कहा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, रह रहे हैं। सुदामा भगवान सभा में जाते हैं, फिर आते हैं।
उनको पता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो भेजा ही है। लेकिन एक दिन की बात है, भगवान आ रहे थे और सुदामा ने जल्दी जल्दी में, क्या हुआ, आदमी चोर हो ना, चोर तो सामान की चेंजिंग करता रहता, कहीं यहाँ रख दिया, कहीं यहाँ रख दिया, कहीं यहाँ रख दिया, जहां रखी थी कहा यहाँ रखी रही अभी तक, अब दूसरी जगह। अब क्या किया, समय आ गया था विश्राम का, तो इसने सोचा कि इधर उधर हटा करके क्या पता किसके हाथ लग जाए, तो इसने पोटली उठाई, उठा करके अपने सिरहाने तकिए के नीचे सोचा कि वो छिपा ले। सिरहाने धर पोटली चावल रहा छिपाए, सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपा, सिरहाने धर पोटली चावल रहा छिपाए, सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपा। त्रिभुवनपति को पोटली, त्रिभुवनपति को पोटली देने में सकुचाए। क्या सिरहाने धर पोटली चावल रहा, लेकिन संकोच अंदर है, नहीं है। त्रिभुवनपति को पोटली, त्रिभुवनपति को पोटली देने में सकुचाए, आ गए श्याम पिया इतने में, आ गए श्याम पिया इतने में, आ गए श्याम पिया इतने में, आ गए श्याम पिया। खींच ली भगवान ने, छुटा ली, अरे कब तक छिपाओगे अब? हमें पता है, लेकिन हम सोच रहे थे, लेकिन वही है, ये सुदामा कौन है, ये कौन है? सुदामा हम ही हैं, समझ लो अब इसको। सुदामा कौन है? हम सब। और मनुष्य, ये मानव ईश्वर से अपने कर्मों की पोटली को छुपाता है। हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, करता सबल छुपाता है। अरे इन दुनिया वालों के सामने छुपा लो, वहां थोड़ी छिपे बारी की, तुम्हारे अंदर कितनी करिया भरो है महाराज, हैं? छिपे वालों का छुटाए ले। हाथ में चावल लेते ही सब में डर भयो प्राप्त, हाथ में चावल लेते ही सब में डर भयो व्याप्त, हाथ में चावल लेते ही सब में डर भयो व्याप्त। जैसे चावल लिए महाराज हाथ में, आज डर व्याप्त हुआ महाराज, ना जाने किस लोक की, ना जाने, ये तो देखने के बाद में देख लिया कि तुम ठुके ठुका बढ़िया चेला हो, उसके बाद में ना जाने किस लोक की, ना जाने किस लोक की संपत्ति हो समाप्त, सुन लो भक्त कथा हो भैया, सुन लो भक्त कथा भैया, सुन लो भक्त कथा हो भैया, सुन लो भक्त कथा। हर दाने का मोल देने लगे गोपाल, हर दाने का मोल देने लगे गोपाल, हर दाने का मोल देने लगे भगवान, हर दाने का मोल देने लगे भगवान। रह जाएगा विश्व में, रह जाएगा सृष्टि में, बस एक ही धनवान, सुन लो भक्त कथा भैया, सुन लो भक्त कथा ओ प्यारो, सुन लो भक्त कथा भैया, सुन लो भक्त कथा। क्या हुआ, क्या किया? ली चावल की पोटली और चावल की पोटली को खोला है, देखा है, आंख से आंसू
इतने दिन हो गए, क्यों भुगत रहे थे, क्यों नहीं आए? विचार करने लगे। क्या किया? भारी कुछ भी क्या न, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी हो हृदय से होना चाहिए। प्रेम के भूखे हैं प्रेम के तंडुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे हैं प्रेम के तंडुल, प्रेम के भाव से खाने लगे। प्रेम के भूखे हैं प्रेम के तंडुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे हैं प्रेम के तंडुल, प्रेम के भाव से खाने लगे। तंडुल के दानों में दीन का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। तंडुल के दानों में मतलब प्रेम के भूखे वो जब प्रेम के चावलों को आज ऐसा लग रहा है कि सुदामा का दरिद्र जो था उसको चबा रहे हो। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे। सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवंतर जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवंतर जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता, तीनों भवंतर जाने लगे। क्या हुआ? एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के। पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग का वैभव दान किया। पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग का वैभव दान किया है। पहली मुट्ठी लेके प्रभु ने स्वर्ग का वैभव दान किया है। पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेके प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के दान किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव दिन को दान दिया है। दूसरी मुट्ठी में वैभव दिन का, क्या? पहली मुट्ठी में स्वर्ग, दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव। तीसरी मुट्ठी जो खाने लगे, तीसरी मुट्ठी जो खाने लगे, क्या? तीसरी मुट्ठी में देने लगे। वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा अनोखा ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा अनोखा ये मेरा पिया। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा अनोखा ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा अनोखा ये मेरा पिया। हाथ में चावल लेते ही सब में डर भोब्या, हाथ में चावल लेते ही सब में डर भोब्या। ना जाने किस लोक की, ना जाने किस लोक की संपत्ति हो ये समाप्त। सुन लो भक्त कथा, सुन लो भैया भक्त कथा, हाँ सुन लो भैया भक्त कथा, सुन लो भैया भक्त कथा, प्यारो सुन लो भक्त कथा, प्यारे सुन लो भक्त कथा, भैया सुन लो भक्त कथा, भैया सुन लो। एक मुट्ठी में ये पृथ्वी स्वर्ग लोक, दूसरा पृथ्वी लोक, तीसरी मुट्ठी में ले आओ, सब ले जाओ। रोक लो महाराज, अपने उले तो कछु रखो। भगवान ने कहा जाओ ये प्रसाद सभी में बांट दो जाकर के। तब जाकर के
रुक्मिणी जी ने वो जो प्रसाद बचा हुआ था जाकर के समस्त रानियों में वो प्रसाद वितरण करने के लिए भेज दिया। अब बचपन की बातें करने लगे, और भैया कैसे हो, ब्याह ब्याह भयो के नाय भयो के भाई तक ऐसे ही हो तुम का नाय भैया, ब्याह ब्याह तो है गो बढ़िया सब ठीक ठाक, तो ब्याह है गो, हाँ भैया है गो, सीधी शादी सी धर्म पत्नी है, सुशीला नाम है, कर लो ब्याह कर लियो, बुलाओ तक ना, ऐसी मित्रता भैया क्या करे ना बुलाए पाओ को, माफ कर दो, ठीक कोई बात ना है। ऐसे वार्तालाप करते भगवान और सुदामा जी वहां रह रहे हैं। एक दिन की बात, सुदामा जी ने कहा अब जाना है मुझे, अब मुझे जाना है, मेरे जाने की तैयारी करो। भगवान ने कहा ठीक है। सुदामा जी ने सोचा कभी एक बार तो कह देता रुक जाओ यार, तुमने एक ही बार नहीं कहा चले जाओ। तो सुदामा जी ने कहा ठीक है मैं तैयारी कर दो। तैयारी की, सुदामा जी जाने लगे, कहा भैया जाएं, हाँ जाओ भैया। सुदामा जी कहा जाएं, हाँ भैया जाओ। सुदामा जी को विदा किया है।